श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो भगवान ने हमें बताया अध्याय 10। हाँ, श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10 विभूति योग। और आज हमारा श्लोक संख्या है 4 और 5। तो पिछले 2-3 श्लोकों से भगवान बता रहे थे कि मुझे ऐसे नहीं समझा जा सकता, बड़े से बड़े लोग भी मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन यदि कोई मेरी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है, जो कि मैं 10वें अध्याय भगवत गीता में बता ही रहा हूँ, तो भगवान कह रहे थे कि हाँ, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब भगवान बता रहे हैं कि उनको कैसे समझा जाना आसान है ना। भगवान कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं ये सब जितनी भी क्वालिटीज हैं, ये सब जो भी सुंदर सुंदर इस में हम गुण पढ़ेंगे अब चौथे और 5वें श्लोक में। तो भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। इस प्रकार से तुम मेरे ऐश्वर्य को समझने के प्रयास को करो। तो 10.4 and 5 बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर अर्थ हम इन सारे क्वालिटीज के जानेंगे। तो हम जो सोचते हैं, जब इस श्लोक को, इसके परपोर्ट को, इन अर्थों को समझेंगे, टोटली डिफरेंट है। आज तक हमने बुद्धि का अर्थ जो समझा है, हमने एक्चुअली उस तरीके से समझा ही नहीं है। बहुत अंतर है। क्षमा क्या है, सत्य क्या है, दमह क्या है ना, अहिंसा क्या, ये सारी सुंदर शब्दों के अर्थ हम कृष्णा कॉन्शियस तरीके से समझेंगे। तो ये सारी सुंदर क्वालिटीज भगवान से आई हैं। तो कैसे जाने आपको कि हम इस संसार से पार हो जाएं? इस तरीके से जानो। कैसे जानो? ये सारे गुणों के द्वारा, है ना। ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, ये सबसे समझना चाहिए। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। बुद्धि, है ना, बुद्धि। ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान। असमोह मतलब मोह से रहित, संशय से रहित। हम्म तो इंटेलिजेंस, है ना, ज्ञानम नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि इंटेलिजेंस। तो प्रभुपद बताते हैं नीर शीर की स्थिति, सही और गलत, जल और दूध। जैसे हंस के अंदर होता है कि वह जल अलग कर देता है और दूध अलग, ऐसे अलग, है ना। तो ऐसे ऐसी बुद्धि जल और दूध को अलग अलग कर दे और वह दूध दूध ग्रहण कर लेता है। ज्ञानम नॉलेज, है ना। असमोह फ्रीडम फ्रॉम द डाउट, संशय से मुक्ति। क्षमा फॉरगिवनेस, है ना। सत्यम ट्रुथफुलनेस। और दमहा, दमहा क्या है? कंट्रोलिंग द सेंसेस, इंद्रियों का संयम। शमहा मन का संयम, तो इंद्रियों के नियंत्रण को दमहा। और शमहा है कंट्रोल ऑफ द माइंड। और सुखम क्या है? हैप्पीनेस। सुखम भी
है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है। दुखम डिस्ट्रेस, भाव भवः भवः भवः, भव है जन्म लेना, अभव डेथ, भव और अभव, भयम फियर च अभयम, आउट ऑफ फियर फियरलेसनेस, एव च और ऑल्सो क्या कह रहे हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस। ये नॉन वायलेंस तो बिल्कुल ही अलग था, पता ही नहीं था नॉन वायलेंस क्या होता है। ये इस समय जो डेफिनेशन है टोटली आपने पहले जीवन में समझा ही नहीं होगा अहिंसा को, अहिंसा होता क्या है। समता इक्विलिब्रियम है ना, समता की स्थिति, संभाव रखना। तुष्टि, तुष्टि मीन्स है ना संतुष्ट हो जाना या सेटिस्फेक्शन। तपह पेनेंस, कुछ तपस्याएं स्वीकार करना। दानम दान, यश है ना, फेम, अयश इनफेमी है ना, अपयश हो जाना। और भवंती होते हैं, भगवान कह रहे हैं भाव भूता नाम मत एव पृथक विधा। पृथक विधा ये नाना प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो सब देख रहे हो क्वालिटीज मेरे ही द्वारा, मत मुझसे ही, ये सारी स्थितियां जीवों के, है ना, ये जो विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियां भाव हैं ये सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो बुद्धि ज्ञान संशय और मोह का अभाव, क्षमा, एक तो संशय और एक संशय का अभाव, है ना, और क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह या मन की सौम्यता, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, असमता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश आदि जीव के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, truthfulness, self control and calmness, pleasure and pain, birth and death, fear, fearlessness, non violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy are created by me alone। ये सब जो भी हम महसूस करते हैं, तो ये सब जो महसूस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे तो हम कभी ना कभी महसूस करते ही हैं अपने जीवन में। इन सबको परफेक्शन की तरफ ले जाना है, इन सबको पूर्णता की तरफ ले जाने का प्रयास करना है, इनके सही अर्थों को समझना है, तो इन सही तरीके से इन भावों को हम अपने जीवन में, है ना, यूज कर पाएंगे, एक प्रॉपर परफेक्शन हम प्राप्त कर पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। तो बता रहे हैं, अब देखो बहुत सुंदर परपोर्ट। तो कह रहे हैं यहाँ वर्णित जीव के सारे अच्छे बुरे गुणों की रचना किसने की है, श्री कृष्ण ने ही की है। और चॉइस किसकी है, जीव की है। जन्म और मृत्यु भी तो चॉइस ही है। अगर हम लोग भक्ति नहीं कर रहे या कोई जानने समझने के बाद भी नहीं करना चाहता, वो चूज ही तो कर रहा है डेथ को, और फिर बर्थ को, और फिर डेथ को, तथा देहांतर प्राप्ति ही चूजिंग ना। तो ये सब कुछ है, तो फिर ये सब कुछ है, मैं अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहता कि तुम चेंज नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारे साथ है ही, बस तुम महसूस कर सकते हो, नहीं ना। इसीलिए बताया जा रहा है कि हम इन चीजों को समझें और इनको परफेक्शन कर लें, और हम कृष्ण भावना भावित तरीके से आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं, और इन सब चीजों से, है ना, बाहर भी निकल सकते हैं। एक भक्ति एक ऐसा मार्ग है। तो ये सारे अच्छे बुरे गुण हैं, इनकी रचना किसने की है, भगवान ने। बुद्धि का अर्थ क्या है, सूक्ष्मार्थ विवेचना की सामर्थ्य, और ज्ञान का अर्थ है चित्त और अचित वस्तुओं का तत्वबोध। देखो थोड़ा सा समझने की बात है, एनालिटिक पावर जो है, क्या चीज सही है क्या चीज, है ना, दो चीज हैं, दो चीजों के बीच में एक अंतर करने की क्षमता, जैसे माइंड और बॉडी डिफरेंट है ना, बुद्धि से वो निश्चय हो जाता है। बुद्धि ज्ञान क्या है ना, रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज मैटर। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या नश्वर है क्या शाश्वत है, ये समझ जाना। तो वास्तविकता में अपनी स्थिति को समझ जाना, है ना, वो वास्तविक ज्ञान है। वो अपने स्वरूपेण व्यवस्थिता हो जाना कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ। पूर्ण ज्ञान तो यही हुआ ट्रांसीडेंटल नॉलेज में, जो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान,
भगवत गीता का, उसमें हमने यही तो देखा कि क्या थी वो ट्रांसीडेंटल नॉलेज जो भगवान देना चाहते थे, कि जीव भगवान का अंश है और उसका और भगवान का एक संबंध है, वो ही समझना, और उसी लेवल पे फिर उसको एक्ट करने का प्रयास करना कि यदि मैं सच्चिदानंद हूँ, भगवान का कण हूँ, तो उन्हीं की सेवा में अपने आप को समर्पित करूं। यही तो वो गुह्य ज्ञान है जो हमें समझाया जा रहा है। पर बुद्धि क्या होती है? चीजों को, सही और गलत चीजों का निर्णय लेने की क्षमता। ज्ञान से आप जान जाओगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम अभी अभी के लिए हम बार बार सुन रहे हैं आत्मा और शरीर का अंतर, सत और असत होता है, और ये निर्णय लेने की क्षमता, ये किस तरीके से मैं क्रियान्वयन करूं, ये बुद्धि के द्वारा। बुद्धि क्या करती है? सूक्ष्म विवेचन की सामर्थ्य है, बारीकियों से उन चीजों को समझ सकते हैं, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है ना, बुद्धि से होगा ये सब कुछ। इंटेलिजेंस डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट है। नॉलेज को अप्लाई करना इंटेलिजेंस के द्वारा होगा, है ना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त होने वाला सामान्य ज्ञान केवल जड़ अनात्मा से संबंध रखता है, सारा मैटर का ज्ञान है। इस संसार में कहीं भी रियल कोई ज्ञान नहीं है। अब आप देखो इतना सब, जैसे आज दिवाली, तो इतना पॉल्यूशन, इतना सब सड़कों पे, मतलब इतना सब ज्यादा पॉल्यूशन, इतना सब, वो एक ही बुद्धि से कार्य हो रहा है। तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सामान्य या जड़ वस्तु का ही ज्ञान दिया जा रहा है, जो सब कुछ डेड है उसके बारे में बताया जा रहा है। आत्मा जो जीवित है, अपने बारे में कहीं नहीं जानने को मिलेगा। केवल भगवत गीता वो शास्त्र है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज केवल और केवल हमारे शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हो सकती है, अतएव उसे यहाँ ज्ञान नहीं कहा गया है। तो ये नहीं अभी कोई पढ़े, कोई बहुत बड़ा डिग्री होल्डर, एमडी पीएचडी व्यक्ति, अरे अच्छा ज्ञान, नॉलेज, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहे। जड़ असत और सत्य का अंतर समझने का स्थिति और उस अंतर का निर्णय लेने की क्षमता, वो बुद्धि हो गई। तो ये चीजों को समझना, ये नहीं केवल ऐसे पढ़ते जाना। बच्चे स्कूल में पढ़ते जा रहे हैं, एक क्लास के बाद एक क्लास में आगे जा रहे हैं, और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो यही सड़ा हुआ ज्ञान लेते जाएं और अपनी बुद्धि को क्या कर लें। प्रभुपाद कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट लाइक स्लॉटर हाउस। दे आर जस्ट, जब वो टाइम को इस प्रकार से वेस्ट कर रहे हैं जैसे जीव का हत्या कर दिया जाए, उसको कुछ और ही ट्रैक पे पूरे जीवन भर उसको कुछ अलग ही रैट रेस में धकेल दिया जाता है। कोई मतलब नहीं है। इवन पेरेंट्स के माइंडसेट ऐसे हैं कि अरे माला वाला बात अगर बच्चा करना भी चाहे या कहा भी जाए तो अरे इनके तो अभी तो बहुत पढ़ाई है, या क्या माला वाला, या गीता से अभी क्या मतलब है, अपनी तुम्हारी टेक्स्ट बुक से खत्म हो जाए, तुम्हारी यही हो जाए, तुम कुछ लॉजिक ही नहीं है। टोटल डेड मैटर के ज्ञान में पेरेंट्स ही वो यही चाहते हैं, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से स्थित हैं। तो अतएव उसे यह ज्ञान, उसे यहाँ ज्ञान, जो ज्ञान भगवान कह रहे हैं वो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि आत्मा और अनात्मा में भेद का बोध ही यथार्थ ज्ञान है। रियल नॉलेज क्या है? जब हम अंतर कर सकें क्या नश्वर है क्या शाश्वत है, और जो शाश्वत है फिर उसके लिए हम आगे प्रयास कर सकें, वो निर्णय बुद्धि करवाएगी किस मार्ग पे मुझे चलना है। मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से ही हर किसी को, हर चीज को, हर सिचुएशन को लेना है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। अरे आधुनिक शिक्षा कहीं भी संसार में कहीं भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई बात नहीं करेगा आपसे, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं जान सकते। केवल और केवल, केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ द स्क्रिप्चर्स वी कैन नो। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद शास्त्र, केवल ये लोग बात करेंगे। केवल भौतिक तत्वों और शारीरिक आवश्यकताओं की परिचर्या में संलग्न होने के कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा एकांगी और अपूर्ण है। तो वहां क्या है, केवल मैटर से रिलेटेड चीजें हैं। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, इवन बायोलॉजी, वो जीवन जैसा लगता है बायोलॉजी, पर वो भी सब डेड मैटर। शरीर को ही तो लेकर के, शरीर के रोग का विज्ञान इसी के तो पीछे पड़े हुए हैं। उसमें सोल का क्या अर्थ है? शरीर तो वो वैसे भी बदल लेगी, जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो कृष्णा ही उसको चेंज करके दे देंगे। और एक्चुअली में देखा जाए तो बॉडी को हीलिंग पावर कृष्णा ने दी भी है। मेडिसिन साइंस भी इसी पर चल रही है कि बॉडी की अपनी नेचुरल हीलिंग पावर है। दे आर जस्ट प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन विच कैन हेल्प,
पर हील तो बॉडी अपने आप को खुद ही करती है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो जाकर के बॉडी को हील करेगी। बॉडी के अंदर खुद ही रीजनरेशन की, है ना, डैमेज से ओवरकम। हम ये सब जो हम पढ़ते हैं, अगर कोई मेडिकल 10वीं क्लास तक तो हम सबके पास होती है, तो बायो में आप देखोगे ना 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं बताई गई हैं, डब्ल्यूबीसी, है ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 ऐसे। तो ये तो अपने आप ही है ना, वो तो इन्होंने इनको नाम दे दिए, पर कृष्णा ने तो ये नेचुरल हीलिंग पावर डब्ल्यूबीसी, जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है अपने आप एक्ट करती है। तो ज्ञान है क्या? वो सब कुछ डेड मैटर का है, सब कुछ डेड मैटर का है। तो केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं की परिचर्या में संलग्न होने के कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा एकांगी और अपूर्ण एक ही पक्ष को लेती है। किसको लेती है? डेड मैटर को। पर नॉलेज में दोनों का अंतर होता है, चित और अचित, सत और असत वस्तु दोनों का अंतर है। ये दोनों का अंतर है। असम्मोह क्या है? अर्थात संशय और भ्रम का अभाव होना, इससे बाहर की स्थिति। इसकी प्राप्ति संकोच त्याग कर भगवत धर्म को समझने से होती है। कब हम इल्यूजनरी वर्ड को, अब हम कुछ कुछ रियलिटी देखते हैं ना। अब आप देखो, ये सब जो खुशियां या जो तथाकथित रूप से लोग आज कर रहे हैं, वो क्या है? भ्रम ही तो है एक प्रकार का। इसका प्रभाव कितनी देर रहेगा? दे विल गो टू स्लीप एंड व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे विल फॉरगेट एवरीथिंग. It will something, oh yes, it gave me pleasure, so much sparkling, some sounds, some things, some sweets, and after that 2 3 hours of the day it will pass out, khatam, from their from their brain, from their memory, from their body, just khatam. जो खाया वो भी निकल जाएगा, जो भी तुमने एंजॉय करा है वो भी। पर एक्चुअली भगवत भक्ति अक्षय है और आनंदाम बुद्धिवर्धनम है, और ये टोटली डिफरेंट प्लेन पर हो रही है। ये सामान्य एक्टिविटी है ही नहीं। तो यहाँ जो भी हम देख रहे हैं, भ्रम का जो भी वातावरण है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? भगवत धर्म को समझ लेगा तो इस भ्रम के तत्व से बाहर निकल जाएगा। नो, इट इज वेरी नेसेसरी टू बी सोशल, टू बी लाइक दैट, जैसे अदर पीपल आर डूइंग दैट, वी शुड ऑल्सो डू दैट, देन वी विल बी, यू नो, लीव आर इम्प्रिंट्स इन सोसाइटी, वी विल बी वेरी फेमस। ये वो, ये सब क्या है? भ्रम ही तो है। तुम कुछ समय बाद शरीर छोड़ दोगे, और उससे पहले तुमने अपने आत्मा के विज्ञान, अपने अस्तित्व के बारे में नहीं समझा। तुम माया के भ्रम में पड़े रहे। तो until unless somebody read the scriptures and accept भागवत धर्म, उसका कुछ नहीं होगा। इस पद्धति से मनुष्य शनै शनै निश्चित रूप से माया से मुक्त हो जाता है। माँ में ये प्रपद्यन्ते, अनलेस अंटिल कोई कृष्णा के लोटस फीट में नहीं जाता, कुछ नहीं हो सकता। एंड ही इज वेरी मर्सीफुल। सबसे सुंदर बात तो भगवान की ये लगती है, जो कुछ कुछ हम समझ पाते हैं, कि कितना भी हम दूर हो और कितने भी जन्मों से दूर हैं, फिर भी वो केवल उस एक चांस को देखते हैं कि अब नाउ ही वांट टू कम टू मी। वो केवल, इतने जन्मों से हमने कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी करा होता तो निकल गए होते ना। इतने जन्मों में कभी हमने कृष्णा को कार्तिक में लैंप ऑफर ऐसे नहीं किया। इतने जन्मों में कभी हमने हरि नाम का उच्चारण नहीं किया। पर अब इस जन्म में जब ये कृपा हुई है, तो भगवान इसी जन्म में ले जाने के लिए भी तैयार है। उनके अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि इतना पूर्व का तुम्हारा था, अब मैं कैसे तुम्हें सुई, तुमने बड़ी देर कर दी। कई बार आपने देखा है लोग, अरे बड़ी देर कर दी भाई आपने। अभी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कह देगा आपने बड़ी देर कर दी भाई आने में, है ना। तो ऐसे तो कृष्णा के साथ कुछ नहीं है। कितनी सुंदर बात है, जब कोई जीव ये निर्णय कर ले कि अब मुझे इस माया रूपी, है ना, इस असमोह में जाना है और इस माया रूपी छल से बाहर निकलना है, और ये जो डिटर्मिनेशन है ये बुद्धि के द्वारा होगा, है ना, ये आता ही बड़ी देर से है। इवन वी आर रीडिंग, और शनै शनै धीरे धीरे प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा माया का पर्दा रिमूव होगा। किसी भी विषय में अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। गंभीर विचार करने के बाद ही किसी मान्यता को स्वीकार करना उचित है। तो देखो, परखो, जानो, समझो। यहाँ जादू नहीं किया जाता हरे कृष्णा आंदोलन में कि हम कोई घुट्टी पिलाते हैं तो लोगों के दिमाग खिसक जाते हैं। सो मेनी पेरेंट्स थिंक लाइक दैट, है ना, अगर मेरे बच्चे को गीता पढ़ा दिया तो कहीं ऐसा ना हो। उनको क्या डर लगता है कि अब जैसे ये हम इसको यूज कर सकते थे अपने भोग के लिए, धन कमा करके, या कुछ और भी, अपने बहुत अच्छा कलेक्टर बन गया, फिर मैं हर जगह उसका वो करूंगा प्रचार, अरे देखो मेरा बेटा कलेक्टर। और आपको पता है बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अपनी पहचान देते हैं।
है ना. Sometimes we see in the hospitals they came, and if they have somebody which is relative, and they are relative related to some big post, they will mention मेरा नंबर पहले लीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा बेटा ये है, कलेक्टर साहब का पीए हूँ, ये है वो है वो है वो है. सो दे विल ऐसे करते हैं. वो क्या लॉजिक है? तो वो क्या किए, वो उस उपाधि को दिला करके बेसिकली उसका यूज ही तो करना चाहते थे, समाज में गर्दन ऊंची करना चाहते थे, और था ही क्या. और फिर कहते भी हैं हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा. अच्छा, शरीर तो तुम्हारा पूरा अंधकार में है और ये छूट जाएगा सब कुछ, आत्मा तो तुम्हारी प्रज्वलित हो नहीं रही है, वो भगवान के ये प्रयोजन संबंध अभिधेय प्रयोजन कुछ नहीं समझ रही है जीवन का, और फिर अब क्या अर्थ है. तो अंधविश्वास नहीं है भक्ति, या भक्ति में कुछ भी सिखाया पड़ा है ऐसा नहीं जाता कि व्यक्ति को कोई सम्मोह में डाल दिया, उसको इल्यूजन से बाहर निकाल रही है भक्ति, इल्यूजन से बाहर निकाल उसको रियलिटी में लेकर आ रही है. इसीलिए लोग आजकल डरते हैं, अरे नहीं नहीं इस एज में मत पढ़ो, या बेटा तुम गीता नहीं पढ़ो, या तुम भगवान का नाम मत लो, या मंदिर मत जाना, पता नहीं वो लोग कुछ सिखा देंगे. कई बार लोगों का अलग अलग ब्रेन चलता है. एक्चुअली वो पेरेंट्स जो इस प्रकार के हैं उनको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का सोर्स लगता है वो बच्चा, दे वांट टू यूज दैट चाइल्ड फॉर देयर सेंस डिजायर्स एंड ग्रेटिफिकेशन, उसके लिए चाहिए. अगर अच्छा पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा तो मेरा नाम होगा, धन कमा के देगा तो मेरा नाम होगा. अब वो ये भूल जाते हैं कि तुमने उसको इस प्रकार से रखा है, और एक मशीन के युग में मशीन से जोड़ करके और मशीनी सोच दे दी है. वो पढ़ेगा लिखेगा बनेगा पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा. हम्म, वो बनेंगे और चले जाएंगे बाहर, और तुम यहीं रह जाओगे. इवन अगर उसको कुछ शिक्षा और कुछ धर्म कुछ तो सिखाया होता, तो परीक्षित महाराज जैसे चरित्र बताए होते, अम्बरीश महाराज जैसे चरित्र बताए होते, तो वृद्धावस्था जो कि बहुत भयानक और कठिन स्थिति होती है, उसमें वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी कुछ सहायता तो करता. और फिर पता चलता है बच्चे आते हैं 6 दिन बाद और बॉडी को रखना पड़ता है, और वो अमेरिका से आ रहे हैं जी, और पिताजी चले गए. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. क्या कर रहे हैं आजकल लोग, पता नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है ये सब, है ना. तो गंभीर विचार करने के बाद ही, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही जिससे कुछ जादू किया जा रहा है. इट इज ट्रुथ. इसलिए समझ में भी कम आती है लोगों को, पर आ जाती है. फिर एक बात है कि अगर किसी को एक बार समझ में आ गई, फिर अब आप उसके हृदय से इस भक्ति को नहीं निकाल सकते कभी भी. अब ये नहीं निकल सकती अगर समझ में आ गई. वही बात है ना. श्री कृष्ण है ना कैसे हैं, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है. 3 जगह से भगवान ट्विस्ट है. ऐसे आसानी से जाते नहीं है हृदय में, आसानी से समझ में भी नहीं आते, और आसानी से कोई जीवन, माया का इतना लोभ लालच चमक धमक देखो कितनी है, इसको छोड़ करके कृष्ण की सेवा करने के लिए आसानी से तैयार भी नहीं होता. पर जब एक बार आ जाते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र भी शुश्रूषुभिस तत्क्षणात्, है ना. वन हु डिजायर्स टू हियर श्रीमद् भागवतम, फिर एक बार जब आ जाते हैं, अब कुछ भी कर लो अब बाहर नहीं निकल सकते, अब नहीं बाहर निकलेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता. तो कह रहे हैं क्षमा का अभ्यास करते हुए दूसरों के साधारण अपराधों की उपेक्षा कर देनी चाहिए. तो क्षमा किसको बताया गया है, क्षमा क्या है, ये स्थिति है जिसमें तितिक्षा, एक ऐसी स्थिति है जिसमें दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, है ना. दूसरों की कोई स्थिति हो तो वैष्णव को बड़ा ही विनम्र होना चाहिए, है ना. और वो उसको अन्यों के जो गलत या कुछ अपराध हैं या उनकी जो गलतियां उसको नहीं देखना चाहिए, और क्षमा कर देना चाहिए आसानी से. पर आप मटेरियल वर्ल्ड में देखते हो लोग बदला टाइप का लेते हैं, जो कितना अलग है कृष्णा कॉन्शियसनेस. वहां पे ऐसा होता है इसने ऐसे किया, अच्छा, और वो याद रखते हैं, और मौका पड़ने पर ये सब तो आप देखते ही होंगे, लोग ऑफिस या वर्क प्लेसेस पे कुछ चालाकियां कपट और यही सब भरा हुआ है. डिवोटी भूल जाएंगे क्योंकि वो कृष्णा को याद रखने की कोशिश में बाकी सारी चीज है, और उसको तो भूल, और अपने आप हरे कृष्णा चैंट कर रहा है अंदर से क्लीन होगा, भूल जाएगा. पर वो जो लोग हैं कुछ नहीं समझते मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो तो याद रखते हैं और उन्हीं इम्पल्सिस पे वो एक्ट करते रहते हैं. तो ये सब भक्त को नहीं करना चाहिए. सत्यम का अर्थ क्या है, तथ्य को विकृत किए बिना दूसरों के हित के लिए यथार्थ भाषण करना. कितनी सुंदर बात है, सत्यम प्रियतम.
सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए कि उसको ट्विस्ट ना किया जाए, सीधी बात को रखा जाए और दूसरों के हित के लिए उसको सही तरीके से रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य मधुर, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुर होता है, हमेशा सत्य मधुर ही होता है ना? पर सत्य को रखने का अब एक बहुत ज्यादा भौतिकतावादी, बिल्कुल, अब हम एक बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति है, बिल्कुल नॉन वेज और अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता। उसको धीरे धीरे प्रसाद खिला करके, समझा करके सत्य को रखने का तरीका है। और लोक परिपाटी के अनुसार सत्य का भाषण तभी करना चाहिए जब वह दूसरों को प्रिय लगे। तो प्रिय हितम, भगवान आगे भी यही बताएंगे। सत्य को रखना कैसे है? तो सत्य को रखने का, सत्य को ट्विस्ट भी नहीं करना है। तो ये नहीं कह रहे अल्कोहल लेते रहो अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, पर उसको साथ में कह रहे हरे कृष्णा किया कीजिए। उसको परम सत्य के बारे में बता रहे हैं। ये सत्य के यदि ये सत्य की एब्सोल्यूटनेस है, सत्य की पूर्णता है ना? तो परंतु यह सत्य का यथार्थ स्वरूप नहीं है। सीधे सरल भाव से सत्य भाषण करना चाहिए जिससे सुनने वाले यथार्थ रूप से तथ्य को जान सकें और धीरे धीरे हमें सरल तरीके से रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अब ये सबसे सरल है कि हरे कृष्णा करोगे तो परम कल्याण होगा। अब इसमें तो कुछ भी झूठ नहीं है और बड़ी आसानी से रखा गया। भगवान का नाम लो, भगवान के नाम से परम कल्याण होता है। अब उसको और कुछ भी समझ में नहीं आता, पर हमको सत्य को सरल तरीके से रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी को चोर से सावधान करना सत्य भाषण के ही अंतर्गत है। अतएव यह आवश्यक है कि अप्रिय होने पर भी सत्य बोलने में संकोच ना करें। तो अब कोई स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुसार सत्य को सीधे भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत भी है तो ये बताना गलत बात नहीं है, आप सत्य ही बोल रहे हैं। पर अगर चोर को चोर की स्थिति या चोर की चोरी की प्रवृत्ति ये सब नहीं बताया जाएगा तो फिर उससे अहित हो जाएगा। तो प्रिय हितम करने के लिए सत्य को बोलने में संकोच भी नहीं करना चाहिए और यथार्थ ही तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। परहित के लिए यथार्थ वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करना वास्तव में ही सत्य भाषण है। तो सबसे यथार्थ चीज क्या है? कृष्ण भावना अमृत। और कृष्ण भावना अमृत को सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान स्वयं ही हरि नाम संकीर्तन युग धर्म के रूप में प्रचार करने के लिए कहे हैं। परहित के लिए यथार्थ वस्तु स्थिति को, वास्तविक स्थिति यही है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो और कुछ स्थिति नहीं है तो हम उसको हरे कृष्णा चैंट करने के लिए बोले, प्रसादम खिलाएं, है ना? और कुछ कुछ स्थिति अभी तो बिल्कुल ही, अब जैसे शिल प्रभुपाद वहां पर गए तो वहां पर तो वो तो नशे में ही डूबे हुए थे, उनको तो क्या ही, और वो प्रभुपाद लेक्चर भी दे रहे हैं तो भी क्या ही समझ रहे थे वो, पर वो ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन जाने से अंदर अंदर सारा काम हो रहा था। तो ऐसे नहीं उनको उनकी जो कंडीशन है पतित उसके लिए प्रमोट किया जाए, नहीं नहीं ठीक है चलता है सब चलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अपनी सही बात को रखा जाए और धीरे धीरे इस प्रकार से रखा जाए कि वो बात उनके समझ में आने लगे। और यदि आवश्यकता पड़ रही है तो फिर सत्य को एकदम पूर्ण रूप से प्रकट करने में पीछे भी नहीं हटना चाहिए, संकोच भी नहीं करना चाहिए। यथार्थ वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करना वास्तव में सत्य भाषण है। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, हमेशा ऐसा कर पाना। तो कई प्रकार से ऐसा कह दिया जाता है कि सत्य हमेशा मीठा, सत्य वास्तविकता में मीठा ही होता है, पर यथार्थ वस्तु स्थिति को चोर को चोर बता करके समाज की रक्षा करना, ये कुछ 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 बात में कड़वा लग सकता है, किसी व्यक्ति उस चोर को कड़वा लग सकता है, पर ये है तो परम सत्य ही, मतलब सत्य ही, तो सत्य को ही रखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक संसार में एक चलता है जिसमें ऐसे बता दिया जाता है कि
प्रिय ही होना चाहिए। बड़े कटु मतलब कई बार ऐसे बोल दिया जाता है भक्ति करने के लिए, या आप देखेंगे स्थिति परिस्थितियों में, तो वो वचन प्रारंभिक अवस्था में बड़े ही कटु लगते हैं। सत्य तो बहुत मीठा है, वो वास्तविक स्थिति है, पर वो बहुत ही कड़वा लगने लग जाता है। और हमें उस सत्य के मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। आज हम इतना ही लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।